हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं हितेश आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है सेल्फ रेस्पेक्ट। अब देखिए, आपने रेस्पेक्ट तो हमेशा ही से सुना है और हम भी सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि हमेशा बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी कुछ इस तरीके का नहीं करना है जिससे कि किसी की बेइज्जती हो। इसलिए आप हमेशा सोच समझ करके बोलिए, तोल मोल करके बोलिए। तो ये तो हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि अपनी भी कोई रेस्पेक्ट होती है या अपने साथ भी कुछ इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से अपने को हर्ट ना करें। ये बात कोई हमको नहीं बताता है, लेकिन ये भी उतनी ही ज़रूरी है। जिस तरीके से हम दूसरों की इज्जत करते हैं, उसी तरीके से हमको अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने को कोसते रहते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। लेकिन नहीं, ये इस तरीके से करके अपने आप को आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए इस विषय में आपको मैं दो चार बातें बताना चाहूँगी कि जो आपके शायद काम आ सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने इमोशंस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कि देखिए, परिस्थितियाँ हम जीवन में हैं तो परिस्थितियाँ तो आएंगी जाएंगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। जब हम उन परिस्थितियों को डील करना समझ सीख लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किसी भी परिस्थिति में नहीं करते हैं, तो हम अपनी नज़रों में ही ऊंचे उठने लगते हैं और उस परिस्थिति में दूसरे लोग भी हमको सम्मान देते हैं। जब आप खुद अपने को इस चीज़ में गर्व फील करने लगते हैं, इसका मतलब आप अपने को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस पर ख्याल रखिएगा। दूसरी बात आती है कि आप कभी भी अपने को इग्नोर मत करिए। ये मत करिए कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, क्योंकि जब आप खुद अपने से इस तरीके की बातें करने लगते हैं, इसका मतलब आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, जबकि ये ऐसा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जब आप खुद को अपने आप को हर्ट करते हैं तो सामने वाला भी करेगा, भाई ये तो ऐसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कुछ भी कह के चले जाओ। तो इसलिए इस बात का भी आपको बहुत ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट है कि आप वही बातें कहिए जिनको आप पूरा कर सकते हैं। क्यों? आपने देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि देखिए फलाना आदमी अपनी बात का बहुत पक्का है, और लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हैं उसको, क्योंकि जब आप कोई बात कहते हैं, इसका मतलब वो बात आपको पूरी करनी है। उस बात को आप ये अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मत बोलिए, कोई ज़रूरी नहीं है बोलने की। तो इसलिए इस बात से भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप अगर कर सकते हैं तभी आप कोई वायदा करिए, अदरवाइज़ वायदा मत करिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि आप कोई भी काम करने से पहले ये मत कहिए कि ये काम बहुत कठिन है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ये कह देते हैं कि ये बहुत कठिन है, इसका मतलब हमने सरेंडर कर दिया। इसलिए मेरा वैसा मानना है कि आप उस काम को ट्राई ज़रूर करिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार मान लीजिए कोई स्विमर है और वो बहुत अच्छे से स्विम करता है, लेकिन दूसरे को नहीं आता, तो दूसरे के लिए वो काम बहुत कठिन है, लेकिन जो स्विमिंग कर रहा है उसके लिए बहुत इजी है। लेकिन जब हम ये कह देते हैं कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, इसका मतलब आपने सरेंडर कर दिया। लेकिन यदि आप उस काम को कर पाते हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी नज़रों में चढ़ जाते हैं। आपको खुद को गर्व फील होता है कि अरे मैं इतना कठिन काम भी कर लिया, मैंने इतना कठिन काम भी कर चुकी हूँ मैं। तो जब आप खुद अपने को कर पाते हैं तो सामने वाला भी आपको इज्जत देना स्टार्ट कर देता है कि देखिए इतना कठिन काम था लेकिन इसने बहुत आसानी से कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने को रेस्पेक्ट दीजिए। बिल्कुल आप कोशिश करिए कि जितना रिस्पेक्ट आप दूसरों को देते हैं अपने को भी दीजिए। यदि इनमें से आपको एक पॉइंट भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।